नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं सूरज सोलंकी असिस्टेंट प्रोफेसर बड़े शौक में हूं। जितने विद्यार्थी शौक में नहीं है उतना मैं भी शौक में हूं कि ये आरपीसी ने क्या किया या ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ। यहां पर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के साथ एक बहुत बड़ी गाज गिरी है। यहां पर आरपीएससी ने बहुत तगड़ा झटका दिया इस बार। ये बदलते पैटर्न की कहानी है। ये आरपीएससी के इतिहास में पहली बार है। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैसेज आने लगे कि हे भगवान, जो है ऐसे पेपर बनाने वाले को उठा लेना, उनकी आत्मा को शांति देना। और बहुत सारी चीजें आपके द्वारा जो है मुझे मैसेज आए कि सर भूगोल में आगे तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता है, या जो पेपर 1 जीके था वो सब के लिए यहाँ पर भारी पड़ा। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ, ऐसे कैसे पॉसिबल है। क्या केवल 6 लोग ही यहां पर पात्र हुए पॉलिटिकल साइंस में? इतनी अधिक सीटें थी, है ना, यहां पर इतनी अधिक सीटें थी, तो उसमें से केवल 6 लोगों को पास करना। सबसे पहले तो मैं उन 6 विद्यार्थियों को दिल से बधाई दूंगा। और जो ये 6 विद्यार्थी है, जैसे ना राजस्थान में पढ़ते हैं हम 5 पीर पढ़ते हैं, ये इस 21वीं शताब्दी के 6 पीर हैं। इनका जो है बढ़िया शानदार जो है मान सम्मान जो होना चाहिए। ये पीर जो है देवता, इनका लेवल बहुत शानदार था। इनकी मेहनत को भी सलाम करता हूं। पीर मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की। लेकिन क्या ये 6 लोग ही थे मेहनत करने वाले, बाकी ने मेहनत नहीं की? क्या बाकी का लेवल नहीं था? तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। ये आज का जो आरपीएससी का बड़ा झटका है, ये बड़ा शौक है। एक पूरी गाज गिरी, ऐसे लगा कि ऊपर से जो है चंद्रमा, सूर्य, तारे, सारे उल्का पिंड, सारे ब्रह्मांड के सारे पिंड आकर जो है बिजलियां सब ऊपर गिर गई है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने सपना पाल रखा था कि बस आज कल में रिजल्ट आने वाला है, हम सक्सेस होने वाले हैं, हमें सफलता मिलने वाली है। और लगभग ये तय हो चुका था कि हाँ, इसके आसपास मेरिट रहेगी। लेकिन पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी देखते हैं तो आप सब लोगों के लिए बड़ा कठिन था, बड़ा हार्ड था, है ना। पॉलिटिकल साइंस में हमारे साथी हैं, हमारे सीनियर हैं आदरणीय बेनीवाल सर, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं। इस एज में भी काफी मेहनत करके पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों ने उस समय कुछ मामला भी चला था, मेरे पास आया था कि सर आपके कंटेंट में से कुछ नहीं आया। तो हर टीचर अपना बेहतर प्रयास करता है, फिर भी अगर उस कंटेंट में से जो इन्होंने इतना सारा दिया, अगर उसमें से कुछ नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि जो पेपर बनाने वाले हैं, या तो उन्होंने सोच लिया कि इनके कंटेंट को ध्यान में रख के पेपर बनाना है, या फिर जो सामान्य बेसिक चीजें आती है उससे थोड़ा सा उलट जाके पेपर बनाना है। तो ऐसी चीजें भी चली आप सभी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए। तो मैं यहां पर एज ए विद्यार्थी, एज ए टीचर ये कहना चाहूंगा साथियों, भूगोल के विद्यार्थियों की आगे असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। इस बार सेकंड ग्रेड का पेपर आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था कि आरपीएससी बदला लेगी, आपसे और मेहनत करवाएगी, आपको और जो है सब्जेक्ट में डुबकी लगवाएगी, तो आपको और गहराई से पढ़ना है। ये जो हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, ये कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर जीके में नहीं हो जाए, क्योंकि जीके भी राजस्थान का है तो कठिन आ सकता है। तो भूगोल के विद्यार्थी कर लेंगे, इतिहास के विद्यार्थी कर लेंगे, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी कर लेंगे। लेकिन जो इंग्लिश लिटरेचर के विद्यार्थी हैं, जो साइंस के विद्यार्थी हैं, जो अन्य और सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं, कोई फिलोसॉफी का है, कोई सोशियोलॉजी का है, कोई संस्कृत का है, वो जो है उनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। क्योंकि इस बार आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 36% और 40% का रूल कर दिया है, आप सब लोग जानते हैं। तो आने वाली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए, क्योंकि ये पूरा विश्वास है कि भूगोल, इतिहास और पॉलिटिकल साइंस वाले विद्यार्थी कर लेंगे, क्योंकि उनका बहुत सारा पोर्शन इधर आता है और बहुत सारी चीजें वो पहले से ही इतने सारे एग्जाम देते हैं, तो आराम से हो जाएगा। लेकिन बाकी अन्य सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये जो चुनौती, ये जो झटका है, ये चैलेंजिंग रहेगा। क्योंकि सेकंड ग्रेड के पेपर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि मुझे जीएस के लिए, सेकंड ग्रेड का जीके का पेपर होता है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं भूगोल में, विशेषज्ञ नहीं कह सकता लेकिन अच्छा विद्यार्थी हूं, तो मुझे किताबें खोलनी पड़ी। और वो भी किताबें, वो जो ऑप्शनल की किताबें होती है, जिसका सेकंड ग्रेड का जो कॉमन विद्यार्थी है जीके का, उसने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। तो वहां से क्वेश्चन दिए गए। ये कोई, मुझे लगता है कि ये विद्यार्थियों को एक बेवजह तनाव देना है ना, बेवजह जो है, क्योंकि मेरिट उनमें से ही बननी है, चाहे पेपर सरल आए या इतना कलिष्ठ बना दिया जाए, राइट। अब मान लीजिए सविंदर सिंह में भौतिक भूगोल के मूल स्वरूप जो किताब आती है, या भू आकृति विज्ञान किताब आती है, राइट, वो ऑप्शनल के विद्यार्थी के पास भी नहीं होती है कई बार। तो उसमें से जाके चुंबकीय पट्टियां पूछना, ये एक बड़ा बदला ही लेना है। या जो पेपर बना रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि आप पेपर बना रहे, कम से कम ये तो देखो यार, आपके सामने ऑडियंस कौन सी है। आप सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी से
है ना, सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी से जो वोन मैथ्यूज वगैरह जो चुंबकीय पट्टियां देते हैं, उनका काल देते हैं, वो सामान्य आज तक ऑप्शनल में, सामान्य भूगोल में विषय का जो ऑप्शनल ज्योग्राफी में आज तक नहीं पूछा गया। आप जाके वहां पूछ रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको पेपर बनाने वालों को यार। ये बात जो है विद्यार्थी के मन में भी पहुंचती है और ठेस लगती है और एक दिल भी दुखता है। आज जो विद्यार्थी के कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसे पेपर बनाने के वालों को उठा लो, तो या तो आरपीएससी उनको निर्देश देती है कि इतना कठिन जो है पेपर बनाना है कि विद्यार्थी के जो है हवाई नहीं लगे, तो इतना बदला क्यों? तो ये तो गलत बात है, बिना फालतू टॉर्चर करना है। या आरपीएससी अपनी छवि को जो है हो सकता है उसको साफ करने का प्रयास करे। इतने सारे पहले आप मामले हमारे सामने जग जाहिर हैं, लेकिन एक प्रतिष्ठित संस्था से ये उम्मीद होती है। देखो, हर संस्था वैसे अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करती है, लेकिन जैसा जो एग्जाम है उसका जो पैटर्न है, उसमें जो स्टूडेंट है उसके लेवल से चीजें होनी चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट ग्रेड में आपने देखा, फर्स्ट ग्रेड जब आपका 23 जून को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम कर रहे थे, तो हमारे साथ अभी पिछली वैकेंसी में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हमारे मित्र, पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर बने हमारे मित्र। जीएस के पेपर के लिए उनको 3 4 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको किताब खोलनी पड़ी और उन्होंने कहा कि ऐसा क्वेश्चन जो है कोई पॉलिटिकल साइंस का जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या विशेषज्ञ भी नहीं कर पाएगा। तो एक सामान्य फर्स्ट ग्रेड का जीके का विद्यार्थी कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये तो एक प्रकार की दुश्मनी निकालना हुआ या विद्यार्थी को बेवजह तनाव देना हुआ। तो ऐसे विशेषज्ञ जो हमारे ही सीनियर साथी जाते हैं, उनसे भी यहाँ पे मैं निवेदन तो क्या करूं, क्योंकि अपना मामला इधर अलग है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये न्यूज कल हो सकता है बड़ी सुर्खियां बने, हो सकता है बड़ी सुर्खियों में ये दब भी जाए, लेकिन वो विद्यार्थी जिन्होंने लंबे टाइम तक मेहनत की, जिन्होंने शहरों में रह के कमरे लेकर, पीजी लेकर लाखों रुपए लगाए, उन्होंने कोचिंग संस्थानों से क्लासेस ली, वहां पर भी कुछ पैसे दिए, अपना जीवन जो कीमती समय है जवानी का वो 1-2 साल उसके अंदर निकाले, तो वो चीजें वापस नहीं आती है ना, वो चीजें वापस नहीं आती है। तो ये 6 लोगों को पॉलिटिकल साइंस में, मुद्दा ये है कि 200 यहाँ पर 226 सीट थी पॉलिटिकल साइंस में, शायद 220 या 226, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो 226 सीटों में से केवल 1 2 3 4 5 7 6 6 लोग ही यहाँ पर पास हुए। और देख लेना, जो 6 लोग पास हुए और इस 6 में से बाकी फेल हुए, वो सभी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में सेलेक्ट होंगे। ठीक है, इसलिए पहले तो हौसला हारना नहीं है, पूरी मेहनत करनी है, अपनी ईमानदारी से मेहनत करनी है। ठीक है, वैसे आरपीएससी में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है पिछले कुछ समय से, क्योंकि पिछली जो कांड हमारे सामने हुए वो जग जाहिर है। उसको सुधारने के लिए बहुत अच्छा आरपीएससी में प्रयास हो रहा है, ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन उस अच्छे प्रयास के चक्कर में कुछ जो पेपर ऐसे दिए जा रहे हैं, है ना, ये वैसे तो देखो आरपीएससी का हम बाहर रहकर कुछ चीजें नहीं सोच पाते कि अंदर क्या चल रहा है। हो सकता है आरपीएससी इसलिए वो पेपर कठिन दे कि जो ये पेपर सोल्व करने वाले होते हैं, जो नकल माफिया होते हैं या जो इस टाइप के जो माफिया होते हैं, उन तक पेपर पहुंचे तो भी वो ढूंढते रहे कि सविंदर सिंह से किताब उठाओ और वहां पे वॉन मैथ्यूज का और चुंबकीय पट्टियां कहां से लिखी हुई है वो लाके दिखाओ इनको, तो वो उससे उनके हाथों से ही परे से जो है चीज चली जाए। तो हो सकता है आरपीएससी का वो उस दृष्टिकोण से भी प्रयास हो, लेकिन उस दृष्टिकोण में एक बड़े वर्ग का नुकसान हुआ है यहां पर। एक, क्या आरपीएससी इस भर्ती को रद्द करेगी, क्या वापस करवाएगी, क्या? ये तो एक मौका जो था विद्यार्थियों के सामने, 226 में से 220 विद्यार्थी जो सिलेक्ट होने थे उनके हाथ से सो ये नौकरी गई, है ना, उनकी मेहनत तो गई यहां पर, जो सिलेक्ट होने के लिए योग्य थे। तो कहीं ना कहीं ये जो है आरपीएससी को कुछ तरीका चेंज करना चाहिए या जो भी है, क्योंकि हम उस लेवल पर नहीं, हम बहुत छोटे हैं, हम विद्यार्थी हैं और हम बहुत छोटे लेवल पर चीजें सोचते हैं। लेकिन आरपीएससी जब इतना बड़ा एक मैकेनिज्म है, इतना बड़ा थिंक टैंक है, इतने बड़े बड़े वहां पर सीनियर प्रोफेसर्स वगैरह आते हैं, तो ऐसी चीजों पर थोड़ा सा विचार किया जाना चाहिए। और ये वास्तव में आरपीएससी के इतिहास में ये पहली बार है, पॉलिटिकल साइंस नहीं, ये कंपटीशन की दुनिया में पहली बार है कि 226 में से पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय में कुछ और विषय होता, एंथ्रोपोजोग्राफी होता, कुछ एंथ्रोपोलॉजी होता, या ऐसा कुछ सोशियो मतलब साइकोलॉजी कुछ होता, छोटा कोई वाद्य यंत्र सब्जेक्ट होता, कोई म्यूजिक टार सब्जेक्ट होता, तो उसमें समझ में आता कि उसमें बच्चे मिलते ही नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटिकल साइंस सबसे बड़ा सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें अगर ये हालत हुई है तो ये वास्तव में ये आरपीएससी के इतिहास में लिखा जाएगा कि ये इस प्रकार की घटना हुई। तो विद्यार्थियों, आप सभी से ये उम्मीद है कि आगे जो वैकेंसी है, अब देखो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, इसको हम सोशल मीडिया पे अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, है ना, अपने अंतर्मन से दुखी हो सकते हैं, है ना, और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर।
तो जो भी होगा देखो आरपीसी, मुझे मेरे हिसाब से इस पे आरपीसी भी हो सकता है कुछ डिसीजन ले, या मेरे हिसाब से सरकार भी इसमें कुछ डिसीजन ले, राइट। लेकिन सरकार अब एक सब्जेक्ट के लिए ले नहीं सकती कि 40% का रूल हटाओ, या जो है वो फिर सारे विषय पर जो है लागू होगा, ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा है। तो इसलिए जो भी अपने हाथ में है कि दिसंबर में पेपर है असिस्टेंट प्रोफेसर का, फिर वापस मई जून में आपका पेपर है फर्स्ट ग्रेड का, तैयारी जारी रखें। यहां नहीं, यहां आप सिलेक्ट नहीं हो तो आगे भी आपका ही स्थान है, आगे आप ही सिलेक्ट होने हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थियों को देखो परिस्थितियां सबके अनुकूल नहीं होती, जब यहां पे तैयारी की तो परिस्थितियां आपके अनुकूल थी, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं रहे, तो बहुत सारी चीजें इसमें होती है यहां पर। चलिए, तो मूल मुद्दा यही है कि परिस्थितियां जिनके अनुकूल है वो लगे रहें, प्रतिकूल है तो उनको अनुकूल बनाने का प्रयास करें, हौसला रखें, हिम्मत रखें और साहस से, विवेक से काम लें। ठीक है, आरपीएससी पे बिना फालतू की कुछ टिक्का टिप्पणी भी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक संस्था है, हमारे खिलाफ कुछ एक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आरपीएससी ने जो झटका दिया है वो बड़ा तगड़ा है, खतरनाक है और इससे बाहर आना ही होगा। और आरपीएससी की मंशा जो है वो ऐसी नहीं थी, ये मैं क्लियर कह सकता हूं कि ऐसे इतने सारे विद्यार्थियों को बाहर करना है, ये आरपीएससी इतनी बड़ी संस्था की कभी मंशा नहीं होती। मंशा हो सकता है यही थी कि कुछ अच्छा करना, कुछ सुधार करना है, ताकि जो नकलची है, नकल माफिया है, उससे जो है विद्यार्थियों के जो है उस चंगुल से बाहर निकालें। तो हमने हमारे लिए बहुत अच्छा है। आने वाले भविष्य में मैं कह रहा हूं आपसे, जो है सिनेरियो जैसा आरपीएससी का चल रहा है, तो आने वाले भविष्य में बहुत बड़े आरपीएससी में सुधार होंगे, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव सुधार होंगे। इसलिए होंगे क्योंकि जो पीछे की जो छवि है उसको आरपीएससी सुधारेगी। सरकार भी इस मामले में सख्त है। सरकार देखो टाइम पे भर्तियां भी करवा रही है, इतनी सारी भर्तियां निकाल भी रही है, तो बहुत सारी चीजें अभी हमारे फेवर में चल रही है, विद्यार्थियों के फेवर में चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आगे अच्छे सुधार होंगे। लेकिन जो ऐसी कुछ छोटी चीजें हैं तो इस पे आरपीएससी जरूर गौर भी करेगी, क्योंकि हमारे लिए ये झटका नहीं है, आरपीएससी खुद के लिए झटका है। ये आरपीएससी के लिए बड़ा झटका है कि हमने ये क्या कर दिया, या हमसे ये क्या हो गया, ये भूल में हो गया, कुछ अच्छा करने के लिए भूल में हो गया। ये आरपीएससी खुद को जो है चेयरमैन साहब को भी तो थोड़ी आद नींद नहीं आएगी, थोड़ा उनको भी बेचैनी रहेगी, या थोड़ा सा ये तो गलती हो गया, तो इसका कुछ समाधान भी निकाले, सोचो, हो सकता है कुछ। और बाकी देखो आगे क्या रहता है वो भविष्य के गर्भ में है, अपना हाथ में यही है, तैयारी करते रहें। मैं विशेषकर पुनः दोहराता हूं कि भूगोल के विद्यार्थी जो जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, जो विदाउट पे होकर तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत सारी परिस्थितियों से लड़के तैयारी कर रहे हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो बहुत सारी परिस्थितियों में आप गुजर रहे हैं, उसमें आपको यहां पर ऐसी चीजों से बचना है। इसलिए अपने आप को जो पैटर्न है, जो आरपीएससी कर रही है, उसके अकॉर्डिंग अपने को थोड़ा ढलना है, थोड़ी मेहनत और करनी है, राइट। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने सारे अस्त्र शस्त्र तैयार करो, ये संग्राम आपका है, ये संग्राम आपको लड़ना है और विजयी बनना है। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कोई कुछ मैंने आप सभी का जो है, हालांकि मुझे इस पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन मैं खुद शौक में हूं, मुझे भूगोल के विद्यार्थियों से रूबरू होना था, इसलिए मैंने आपसे बात की। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का मेरा कुछ लेना देना है नहीं, और ना ही मैं कभी अदर विषय पर ऐसे कुछ वीडियो बनाता हूं। लेकिन ये घटना बड़ी शॉकिंग है, बहुत जोरदार ये घटना शॉकिंग है, इसलिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा मेरा विचार हुआ कि विद्यार्थियों के सामने जाना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए, थैंक यू।